शुरू से ही हमारा देश भारत शिक्षा का केंद्र माना जाता रहा है, जहाँ पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी लोग विद्या अर्जित करने आते रहे हैं। यूँ तो तक्षशिला को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, फिर भी कुछ ऐसे दिलचस्प और रोचक तथ्य हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आज के समय में जो प्रतिष्ठा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, वैसे ही कुछ प्राचीन समय में तक्षशिला यूनिवर्सिटी की हुआ करती थी, जिसे हिंदू और बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता रहा है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि आखिर क्यों इतनी बहुचर्चित विश्वविद्यालय का विध्वंस हो गया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी की। अगर बात करें तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, तो तक्षशिला, जिसे तक्षशिला भी कहा जाता था, आज पाकिस्तान के पर्यटन स्थल में गिना जाता है। ये इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। अगर बात करें तक्षशिला के इतिहास की, तो भारतीय सभ्यता की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फली फूली और विकसित हुई, और ये 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक रही। जैसे आज एक देश कई सारे राज्यों से मिलकर बना है और हर एक राज्य कई सारे जिलों से मिलकर बना है, उसी तरीके से उस वक्त सिंधु सभ्यता महाजनपदों से मिलकर बनी हुई थी, और हर एक महाजनपद कई सारे जनपदों से मिलकर बना होता था। और उसी में एक महाजनपद था गांधार, जो कि उस समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। उसी गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास इस शहर की स्थापना हुई। तक्षशिला का मतलब होता था कटे हुए पत्थरों का शहर। तक्षशिला का जिक्र हमें वाल्मीकि रामायण में भी देखने को मिलता है। वाल्मीकि ने लिखा है कि श्री राम के छोटे भाई भरत के बेटे का नाम तक्षशल था, और उन्होंने ही इस शहर की स्थापना की थी। यह यूनिवर्सिटी 600 ईसा पूर्व में स्थापित की गई थी, और यह यूनिवर्सिटी मौर्य साम्राज्य, इंडो ग्रीक साम्राज्य, इंडो सीथियन साम्राज्य से लेकर कुषाण साम्राज्य तक चली। 500 ईसा पूर्व में जब कूना जनजाति ने आक्रमण किया, तो इस शहर का पूर्णतः विध्वंस हो गया। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तो तक्षशिला पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। 19वीं सदी के बीच में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस शहर को फिर से ढूंढ निकाला, और 1980 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिल गई। अगर बात करें तक्षशिला यूनिवर्सिटी की, तो ये दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। यहाँ की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में गिनी जाती थी। साथ ही दुनिया में आयुर्वेद का सबसे बड़ा केंद्र भी यहीं पर था। यहाँ उस समय में 10,500 से भी ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे, जिसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी बाहरी देशों से आए हुए थे। उस जमाने में चाइना, बेबीलोन, सीरिया और ग्रीस आदि जगहों से पढ़ने लोग भारत ही आया करते थे। उस समय यह विद्यालय सबसे प्रतिष्ठित विद्यालयों में गिना जाता था। उस समय यहाँ लगभग 7 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और 2000 ज्ञानी शिक्षकों की टीम इस यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करती थी। यहाँ पर वेद, वेदांत, अष्टादश, दर्शन, व्याकरण, राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष विद्या, युद्ध विद्या, गणित, चिकित्सा, आयुर्वेद, कृषि, भूविज्ञान और भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। 500 ईसा पूर्व जब मेडिकल साइंस के बारे में दुनिया में किसी को भी पता नहीं था, तब यहाँ के शिक्षक सिटी स्कैन और एक्सरे जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हुआ करते थे। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। इतिहास के बहुत सारे ज्ञानी विद्वानों ने इसी तक्षशिला में अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसमें महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य, अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा, आयुर्वेद के विशारद चरक, जिन्होंने चरक संहिता भी लिखा था, इन सभी ने तक्षशिला में ही अपनी पढ़ाई को पूरा किया और बाद में यहीं पर विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य को भी चाणक्य ने यहीं पर सारी शिक्षाएं दी थी, और कहा जाता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना भी यहीं पर की थी। साथ ही बौद्ध धर्म के 2 शाखाओं में से एक शाखा महायान की उत्पत्ति भी यहीं पर हुई थी। यहाँ पर किसी भी विद्यार्थी को पढ़ाई पूरी करने में 8 साल का समय लगता था, जिसमें विद्यार्थी पीएचडी तक का पाठ्यक्रम कर सकते थे, जिनमें विद्यार्थियों की क्षमता के मुताबिक यह 8 साल का समय कम और ज़्यादा हो सकता था। अगर बात करें उन नियमों की जिनको पूरा करने के बाद कोई भी विद्यार्थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आ सकता था, तो उनमें सबसे पहला था कि किसी भी विद्यार्थी को 8 साल तक की शिक्षा अपने घर पर ही अर्जित करनी होती थी। फिर 12 साल तक उन्हें आश्रम में पढ़ाया जाता था। उसके बाद किसी एक विषय में स्पेशलाइजेशन
शिक्षण के लिए लोग यूनिवर्सिटी जा सकते थे, जहाँ पर पढ़ाई खत्म होते होते उन्हें 20 से 21 साल का समय लग जाता था। यहाँ हॉस्टल की भी व्यवस्था थी और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पढ़ाई के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था तो ये यूनिवर्सिटी आखिर चलती कैसे थी? तो ये यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से दान पर चला करती थी। जिन महाराजाओं या बड़े व्यापारियों के बच्चे यहाँ पढ़ते थे, वे लोग ही इस यूनिवर्सिटी का सारा खर्चा उठाते थे। पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देने का रिवाज था और जो लोग कुछ भी नहीं दे पाते थे वे लोग गुरु की सेवा कर दिया करते थे। निर्धन छात्र भी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। ऐसे छात्र दिन में श्रम किया करते थे और रात्रि में ज्ञान अर्जन करते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में अनेक विश्व प्रसिद्ध आचार्य शिक्षा देने का कार्य करते थे। यहाँ के एक आचार्य के निर्देशन में 500 छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। संभवतः तक्षशिला में अनेक कॉलेज हुआ करते थे और इन कॉलेज के प्रधान अध्यापक को ही आचार्य कहा जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तक्षशिला में आजकल की यूनिवर्सिटी की तरह कोई भी सिलेबस नहीं था। कई महान शिक्षकों ने यहाँ बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया था। छात्र को पूरी तरीके से छूट थी कि वो जिस शिक्षक से चाहे वो पढ़ सकता था। शिक्षक भी अपने पसंद के आधार पर कितने भी छात्रों को पढ़ा सकते थे। किसी भी शासक ने कभी भी तक्षशिला के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं किया। अच्छी बात यह रही कि यहाँ किसी भी छात्र को कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती थी। साथ ही किसी भी तरीके का कोई भी ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता था। छात्र की शिक्षा कब खत्म होगी इस बात का निर्णय भी शिक्षक ही करते थे। भले ही इस यूनिवर्सिटी में कोई भी सिलेबस नहीं था, लेकिन यहाँ की प्रवेश परीक्षा बहुत ही ज़्यादा कठिन थी। हर 10 में से केवल 3 छात्र ही परीक्षा पास कर सकते थे। और अब बात करते हैं कि अगर यह विश्वविद्यालय इतना बहुचर्चित था तो इसका विध्वंस कैसे हो गया। तो माना जाता है कि 6वीं शताब्दी के अंत में अरब और तुर्क आक्रमणकारियों ने इस यूनिवर्सिटी का विध्वंस कर दिया। अफगानिस्तान के गंदार क्षेत्र में जब तक बौद्ध धर्म था तब तक यह धरोहर बची रही, मगर अरब आक्रमण के साथ साथ जो जो बौद्ध धर्म की सीमाएं कम होती गई, वहां खड़ी इस तरीके की धरोहरें भी खत्म होने लगी, जिनमें से एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी जिसका विध्वंस हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।